मध्य प्रदेश में कोरोना काल के समय दर्ज केसेस को वापस लिया जाएगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कोविड के समय लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर साधारण धाराओं में केस दर्ज किए गए थे। अब इन सभी मामलों को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले में शिवराज सरकार एक्शन ले रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर कहा कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि टेरर फंडिंग की जांच एनआईए करती है, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय एजेंसी ने इस मामले में सरकार से संपर्क नहीं किया। सीधी जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रक पलटकर बोलेरो कार के ऊपर जा गिरी। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। 3 गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा बरम बाबा डोल के पास सुबह 11 बजे हुआ। मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज कहीं नरम है तो कहीं पर गर्म, कहीं तेज बारिश के आसार है तो कहीं गर्मी के तेवर देखने को मिल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अरब सागर में चक्रवात बनने से प्रदेश में नमी तो आ रही है, लेकिन इसका असर कम है। इस कारण मौसम ऐसा बना हुआ है। खासतौर से दमोह, खजुराहो से लेकर छतरपुर समेत कई इलाकों में गर्मी का असर है। दमोह में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भूपेश सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आदिवासियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। 15 साल में बीजेपी ने आदिवासियों के नाम पर वोट बटोरने का काम ही किया। मरकाम ने टिकट को लेकर भी ये कहा है कि सर्वे के बाद हाईकमान नाम तय करता है। बिलासपुर संभाग की 11 सीटें पिछले चुनाव में हारे थे, उन्हीं पर फोकस है। आजमगढ़ में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार के लिए अखिलेश यादव से मदद मांग रहे हैं। अखिलेश का नाम पहले ही टोटी में जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं ये देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि अखिलेश यादव भ्रष्टाचार के समर्थक है या भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के समर्थक हैं। बालाघाट में नाले पर अतिक्रमण करने वाले 17 लोगों को नोटिस जारी किया गया। नगरपालिका की तरफ से मिले नोटिस से बाढ़वासी गुस्से में आ गए। दरअसल नगरपालिका विधानसभा चुनाव के करीब आते ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। कुल 33 वार्डों में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई का काम भी हो रहा है, ताकि बारिश के दिनों में जल भराव की स्थिति पैदा न हो। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर मंदिर में जा घुसा, जिसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी। कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पर पहुंचकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। बाद में पुलिस वहां पर पहुंची और कार्यकर्ताओं को शांत कराया। ये मामला कालू कुआं थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि नो एंट्री के वक्त ओवरलोडेड ट्रक तेज गति में होने के कारण अनियंत्रित होकर हनुमान मंदिर में जा घुसा। लखनऊ कोर्ट में हुए गोलीकांड के बाद भदोही कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीजीपी मुख्यालय ने कोर्ट के परिसर में सुरक्षा के सख्त और पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसे देखते हुए कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। कोर्ट परिसर मार्गों पर भी पुलिसकर्मी तैनात दिखे। इसके अलावा पुलिस वाहनों से भी चेकिंग जारी रही। भदोही के लालनगर टोल प्लाजा पर विधायक विनोद बिंद के समर्थक और टोल कर्मियों में ही मारपीट हो गई। इसे लेकर विधायक समर्थकों का आरोप है कि शराब के नशे में टोल कर्मी ने अभद्रता की और ड्राइवर से मारपीट की। वही टोल कर्मियों ने भी विधायक समर्थकों पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। भोपाल नगर निगम की अवैध पार्किंग वसूली के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पार्षद गुरु चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर के संरक्षण में अवैध पार्किंग वसूली हो रही है। नगर निगम की परिषद में भोपाल को फ्री पार्किंग जोन घोषित किया जा चुका है। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने कहा कि न्यू मार्केट की प्रीमियम पार्किंग में अवैध वसूली हो रही है। मध्य प्रदेश में 10 जून को लाडली बहना योजना में हितग्राहियों के खातों में 1-1 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार इस दिन को उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी में है। लाडली बहना थीम पर प्रेरक गीत बजेंगे, घर घर दीप जलाए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम जबलपुर में होगा। बुधवार को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ इस कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी बैठक भी की। राजधानी भोपाल के विंध्याचल भवन में कर्मचारी हित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में विंध्याचल भवन में लगने वाले विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस शिविर में आंख से लेकर ब्लड प्रेशर, शुगर और तमाम अन्य जांचें जो है वो फ्री में की गई। फतेहपुर में ट्रेन में सफर कर रही महिला यात्री के बैग से नकदी और जेवर सहित कुछ 8 लाख की चोरी हो गई।
पीड़िता को जब इसकी जानकारी लगी तो जीआरपी पुलिस को सूचना दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी रही। महिला के मुताबिक ससुराल से वो अपने मायके आते समय किसी ने उसके बैग से चोरी की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। केलाखेड़ा के रामपुरा काजी में लापता महिला के अवशेष पाए गए। अवशेषों के पास पड़े कपड़ों से परिवार वालों ने महिला की पहचान की। सीओ बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि सर्च अभियान के दौरान 3 इंसानों के पैर मिले हैं, लेकिन फॉरेंसिक टीम और एसओजी मामले की गंभीरता से फिलहाल जांच कर रही है। शव के अन्य अंगों को खोजने की कोशिश हो रही है। बिहार के गया में डबल मर्डर केस में पुलिस ने नई नवेली दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। दुल्हन पर पति की हत्या का आरोप है। पति की हत्या के कुछ दिन बाद दुल्हन के बहनोई का भी शव बरामद हुआ है। दोनों मामलों की छानबीन चल रही है। पुलिस ने बताया है कि दुल्हन ने अपने मौसेरे बहनोई उपेंद्र यादव के साथ मिलकर पति की हत्या की। बताया जा रहा है कि आरोपी दुल्हन का शादी से पहले ही अपने ही बहनोई के साथ अवैध संपर्क था। जालौन के उरगांव में 9वीं क्लास की छात्रा ने युवक के फोन कॉल से तंग आकर खुद को आग लगा ली। इस घटना में छात्रा बुरी तरह से झुलस गई। उसे हायर सेंटर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर क्राइम ब्रांच ने महाराजपुर पुलिस के साथ चंदन की लकड़ी के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस को तस्करों की कार से चंदन की लकड़ियां बरामद हुई। तस्कर रीवा और सतना से लकड़ी लेकर कन्नौज ले जा रहे थे। ये चोरी छुपे लकड़ी को कन्नौज में छोटे दुकानदारों को बेचते थे। तस्करों के कब्जे से कुछ 1466 क्विंटल लकड़ी बरामद हुई। उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन की मांग जोर पकड़ रही है। गुरुवार को राजधानी लखनऊ में पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन अधिकार यात्रा रैली निकाली। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन, पदोन्नति जैसी कुल 7 मांगों को लेकर एसडीएम के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मंडला में एक युवक पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को जबलपुर रेफर करना पड़ा। बता दें कि युवक का आरोपी से किसी मामले को लेकर विवाद चल रहा था। इसके चलते आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक पर हमला किया और मौके से फरार हो गए। मंदसौर के खेजड़िया गांव में 9 जून तक प्रसिद्ध बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का आयोजन होगा। कई दिनों से कथा की तैयारियों का दौर जहां चलता रहा। इसी सिलसिले में कलश यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग भी मौजूद रहे। भीषण गर्मी के बीच भी हजारों की संख्या में महिलाएं और अन्य लोग इस यात्रा में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की 6 सदस्यीय टीम 2 दिन के लिए रायपुर पहुंची। टीम ने बैठक कर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि 2 दिन राज्य के सभी 33 कलेक्टर और एसपी डिस्ट्रिक्ट फिक्शनरी के इलेक्टोरल मैनेजमेंट को लेकर चर्चा होगी। राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ पटेल संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरुवार को उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद पटेल संघ के लोगों को विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी। कमलनाथ ने कहा कि सच्चाई का साथ देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस को वोट जरूर दे। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने गांव से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बना दी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि वो पहले भी छत्तीसगढ़ आए, लेकिन उनके दौरों से भाजपा को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। मरकाम ने कहा कि बीजेपी की पुरखौती सम्मान यात्रा पर उन्होंने कहा कि 15 साल तक बीजेपी ने आदिवासियों की उपेक्षा की थी। इस यात्रा से कुछ नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केंद्र द्वारा धान और मिलेट्स पर एमएसपी बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। रमन सिंह ने कहा कि यह किसानों के शक्तिकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। इस बीच कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रमन सिंह ने कहा कि इस देश में एक ही परिवार की राजनीति देखने को मिली है। पटवारियों के आंदोलन को लेकर भी कहा कि एजमा लगा दिया गया। आजमगढ़ जिले में जबरदस्ती धर्मांतरण करने के लिए गांव में एक गिरोह सक्रिय बताया जा रहा है। जिले के रोनापार थाना क्षेत्र के शाडी देवरा खास गांव में लोगों की आस्थाओं पर जबरदस्ती करने के लिए मंदिर तोड़ने, मारपीट करने और पैसे का लालच देकर ना मानने पर फर्जी मुकदमे फंसाने को लेकर धर्मांतरण करने का ये बड़ा मामला सामने आया है। बेमेतरा में रात में खड़ी ट्रक के ड्राइवर के पर्स और मोबाइल चोरी करने वाले चोर गिरोह के चोर गिरफ्तार 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से करीब 4.5 लाख के लगभग
रकम बरामद की है। 20 साल के दोनों आरोपी कई वारदातों को पहले अंजाम दे चुके थे। इसे साइबर टीम ने ट्रेस करके गिरफ्तार किया। बेमेतरा में जल शक्ति अभियान के केंद्रीय नोडल अधिकारी ने जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन के कार्यों की समीक्षा की। कार्य योजना पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिले में किए गए कैच द रेन कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने अमोरा के एनीकट में जल भराव और जल ठहराव के लिए किए गए उचित व्यवस्था को देखा। चमोली में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले समुदाय विशेष के 2 युवकों को कर्णप्रयाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 लड़के एक नाबालिग लड़के को एक होटल में ले जा रहे थे, लेकिन लोगों के हंगामा मचाने पर दोनों आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। बाद में पुलिस ने गुलजार मलिक और असलम को गिरफ्तार किया। आरोपी गुलजार की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी, जो नाबालिग लड़के से भी फोन पर बात करता था। दिल्ली में गुरुवार को प्रवेश सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में मोदी सरकार के 9 साल में पश्चिमी दिल्ली में हुए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। बीते 9 सालों में पश्चिमी दिल्ली में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता भी आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की भाजपा को 7 सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते देखना चाहती है। गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गुरुवार को मक्का मदीना के लिए हज यात्री के जाने की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन कुल 144 हज यात्री गया एयरपोर्ट से मक्का मदीना के लिए रवाना हुए, जबकि कुल 3,456 हाजी 22 जून तक रवाना होंगे। आज इन लोगों का स्वागत आईटी मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री और डीएम एसएसपी के मौजूदगी में किया गया। घटिया में लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रदेश की बहनों को जून महीने से उनके खातों में डाले जाने वाले 1,000 रुपए को लेकर एडीएम अनुकूल जैन, एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने बुधवार को अंचल की ग्राम जलवा, शीतलखेड़ी, खेड़ा, चितावलिया जैसे अन्य ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए बैंक, कियोस्क सहित अन्य केंद्रों का निरीक्षण किया और कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए एक सुनार सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। डीसीपी रवि कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से लूटे गए मंगलसूत्र से लेकर चेन और नगद राशि बरामद कर ली है। हमीरपुर में मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद पहुंचे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को सबके सामने रखा। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई और इसमें अधिकारियों के साथ बैठक में समीक्षा भी हुई। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के लोहारी गांव के तालाब की सफाई को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर समस्या के समाधान की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि जनपद में अमृत सरोवर के तहत तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर तालाब अस्तित्व खोते नजर आ रहे हैं। सबसे गंभीर स्थिति लोहारी के तालाब की है। तालाब के चारों ओर गंदगी पसरी है। जांजगीर चांपा के मुड़पार गांव में संदिग्ध रूप से मिले युवती और बच्चे के शव मिलने के मामले में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने मृत युवती और बच्चे की शव की पहचान और मामले से जुड़ी जानकारी देने पर अब 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। जांजगीर जिले में लगातार हो रही खेत और घरों से सबमर्सिबल पंप चोरी की वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। पुलिस अधीक्षक ने चोरी के सामान कबाड़ियों के पास खपाने वालों की सूचना पर जिला मुख्यालय में संचालित 2 अवैध कबाड़ी की दुकानों में छापेमार कार्रवाई की और इन कबाड़ियों के पास से सबमर्सिबल पंप से लेकर बैटरी और एल्यूमिनियम के रॉड जब्त किए हैं, जिसकी कीमत कुछ 3,60,000 बताई जा रही है। नारदेव एशियन ग्राफिक्स चैंपियनशिप जो कि राजस्थान में होने जा रही है, इसमें चयनित विद्यार्थी खेलने के लिए शहर पहुंच रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा फूल, माला और मिठाई खिलाकर इनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। जेफरी ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल में खेल कार्य बच्चे मेडल ला चुके हैं और अब भारत के लिए खेलकर नाम रोशन करेंगे। कानपुर में 11 साल के बच्चे विष्णु को अटल घाट पर दबंगों ने डुबाने की कोशिश की, लेकिन अटल घाट पर मौजूद एक महिला ने बच्चे को बचा लिया। बच्चे को बचाने के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई। ये घटना रानी घाट चौराहे पर हुई। बच्चे को डुबाने वालों के नाम ध्रुव और मयंक बताए जा रहे हैं। वहीं संजू नाम का एक युवक भी घायल बताया जा रहा है।
कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सुबह खेतों में काम करने गए लोगों ने नदी के पास एक युवक का शव लहूलुहान अवस्था में देखा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक को पहले शराब पिलाया गया और शराब पिलाने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तेज रफ्तार बाइक, ओमनी कार और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेरठ के खरगोदा थाना क्षेत्र स्थित बिजली बम्बा बाईपास पर पीएसी के सामने स्कूटी सवार 25 साल की युवती को ट्रक ने उड़ा दिया। शाहजहांपुर के मोदी नगर की रहने वाली 25 साल की स्वाति अपनी स्कूटी से लोहिया नगर जा रही थी। वो जैसे ही पीएसी के गेट के सामने पहुंची तो सामने से आ रहे ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी और युवती की उपचार के दौरान मौत हो गई। कुंडलपुर निवासी सीआरपीएफ के जवान का ड्यूटी के दौरान दुखद निधन हो गया। दमोह जिले के कुंडलपुर निवासी जीवन लाल चौधरी, जो कि पुणे महाराष्ट्र में आर्मी ऑफिसर रैपिड एक्शन फोर्स में एसआई के पद पर पदस्थ थे, जिनकी 6 जून को देर रात अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण मौत हो गई। इनका गृह ग्राम कुंडलपुर है। गुरुवार को कुंडलपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। प्रतापगढ़ में दूल्हे के द्वारा शादी की डिमांड करने के बाद पूरी बारात को बिना दुल्हन ही वापस लौटना पड़ा। दूल्हे ने पूजा और जयमाल के बाद शादी से ठीक पहले बुलेट बाइक की मांग कर डाली। इसके बाद सुबह तक चली पंचायत में दुल्हन ने लालची दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। 2 दिन पहले राजा भैया के गांव बेंती से कुंडा कोतवाली के काजीपुर आई बारात बिना दुल्हन के लौट। रुड़की के एक निजी होटल में विश्व प्रसिद्ध दरगाह पीरान कलियर स्थित हज हाउस में आगामी 10 जून को ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अंतर्गत पैगाम हिंद कार्यक्रम के आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में सज्जादा नशीन शाह अली आजाद साबरी ने बताया कि काउंसिल देश की अखंडता, एकता और भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब को बनाने के उद्देश्य से आयोजन करवा रही है। और सीतापुर के ब्लॉक माहौली क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत इंद्रोली में प्रधान के द्वारा कराया जा रहा मनरेगा कार्य जो सवालों के घेरे में है। मास्टर रोल 50 लेबर का कार्य दिखा रहा है मनरेगा कार्य। इस संबंध में ग्राम प्रधान अखिलेश वर्मा से बातचीत की जानकारी ली गई तो बताया गया कि 35 लेबरों का काम चल रहा है और जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो प्रधान के द्वारा जो लेबर बताया गया वो आंकड़े गलत थे। जबलपुर हाईकोर्ट में हिंदू युवक और मुस्लिम युवती की कोर्ट मैरिज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। अंतर धार्मिक विवाह को देखते हुए कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। इस विवाह से वधु पक्ष वालों को ऐतराज था। हालांकि वर वधु दोनों ही बालिग होने के कारण वधु पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी गई और विशेष विवाह अधिनियम के तहत दोनों की कोर्ट मैरिज संपन्न। सागर जिले के बंडा में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये दुर्घटना बंडा के नजदीकी ग्राम सौरई में हुई, जहां तेज रफ्तार से आ रही कार और बस की आपस में टक्कर हुई। जोरदार टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए और कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वही कार टकराने से अनियंत्रित हुई बस कच्चे मकान में जा घुसी। एक और भिंड से जहां चंबल नदी में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मामला फूप थाना क्षेत्र का है। युवकों की बॉडी की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही तो एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाना पड़ा। फूप थाना प्रभारी प्रमोद साहू का कहना है कि गढ़ गांव के 2 युवक चंबल नदी में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन दोनों को ही तैरना नहीं आता था। युवकों के शव बरामद कर लिए गए। ग्वालियर में एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह छात्रा भारतीय यात्रा एवं पर्यटन संस्थान में 2nd ईयर में पढ़ाई कर रही थी और संस्थान के हॉस्टल में ही रहती थी। बुधवार देर रात छात्रा नजर नहीं आई तो सहपाठी उसके रूम पर तहकीकात करने पहुंचे। रूम अंदर से बंद था। देर तक खटखटाने पर भी जब रूम नहीं खुला तो इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। इसके बाद जब दरवाजा खोला गया तो वो फांसी के फंदे पर लटकी।